हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम क्वांटम संख्याएं पढ़ते हैं। आज हम क्वांटम संख्याएं पढ़ेंगे। देखिए, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। जिन संख्याओं द्वारा हम इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा की गणना करते हैं उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं? जिन संख्याओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व स्थिति की गणना करते हैं, जिन संख्याओं द्वारा हम इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व स्थिति की गणना करते हैं उन्हें हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? टाइप देखिए। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्याएं। मुख्य क्वांटम संख्या, इसे हम n से व्यक्त करते हैं। दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे हम L से व्यक्त करते हैं, L से व्यक्त करते हैं। तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे हम m से व्यक्त करते हैं। और चौथी होती है स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या, इसे हम s से व्यक्त करते हैं। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम मुख्य क्वांटम संख्या पे चलते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? इन संख्याओं को n से व्यक्त करते हैं। ये संख्याएं इलेक्ट्रॉनों के कोषों को व्यक्त करती हैं। किसको व्यक्त करती हैं? कोषों को व्यक्त करती हैं। n का मान 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। अर्थात n बराबर 1 2 3 ... अनंत तक। ठीक। मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? इन संख्याओं को हम n से व्यक्त करते हैं। ये संख्याएं इलेक्ट्रॉनों के कोषों को व्यक्त करती हैं। इनकी संख्याएं 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकती है। अर्थात n बराबर 1 2 3 4 ... ठीक। इसके बाद द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है? द्विगंशी क्वांटम संख्या इन संख्याओं को l से व्यक्त करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों के उपकोषों को व्यक्त करती हैं। किसको व्यक्त करती हैं? उपकोषों को व्यक्त करती हैं। L का मान n पर निर्भर करता है। n पर निर्भर करता है। अर्थात L के मान 0 से लेकर n-1 तक होते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? इन्हें हम l से व्यक्त करते हैं। ये संख्याएं इलेक्ट्रॉनों के उपकोषों को व्यक्त करती हैं। L का मान n पर निर्भर करता है। अर्थात L का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। समझ में आ गया? इसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है? इन संख्याओं को m से व्यक्त करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यासों को व्यक्त करती हैं।
किसको व्यक्त करती है? अभिविन्यासों को व्यक्त करती हैं। ठीक, अब देखो चुंबकीय क्वांटम संख्या के पहले हम दो संख्याएं पढ़ चुके हैं। ठीक, तो m के मान इन दोनों पर निर्भर करेंगे। कैसे कैसे करते हैं देखिए, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यासों को व्यक्त करते हैं। देखिए n के लिए m का मान n स्क्वायर होता है। अगर n का मान दिया है और m का मान पूछता है तो कितना होता है? n स्क्वायर होता है। यदि या और लिखे, और L के लिए अगर L का मान दिया है, L के लिए m का कुल मान 2l + 1 तथा निर्धारित मान -l से +l तक होते हैं। +l से या -l से +l तक होते हैं। बहुत सी किताबों में +l से -l तक भी लिखा होता है, -l से +l तक होते हैं। इसके बाद स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है? देखिए स्पिन या चक्रण कभी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जो ये ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके चक्रण या स्पिन कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। वही चीज यहां पे है, तो यहां पर लिखते हैं स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल s से व्यक्त करते हैं। s के दो मान होते हैं। s के कितने मान होते हैं? s के दो मान होते हैं। s के दो मान होते हैं। s के दो मान होते हैं। एक होता है +½ और दूसरा होता है -½ यदि स्पिन इस प्रकार का है तो s बराबर +½ होता है, और यदि स्पिन इस प्रकार का है तो s का मान -½ होता है। समझ में आ गया? तो ये पूरा क्वांटम संख्याएं थी। पूरा क्वांटम संख्या हो गया। सबको समझ में आ गया है? एक बार फिर से देखिए, क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं? जिन संख्याओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व स्थिति की गणना की जाती है उन्हें हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती हैं? इन्हें स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। ये संख्याएं इलेक्ट्रॉनों के कोषों को व्यक्त करती हैं। इनका मान 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, अर्थात n बराबर 1 2 3 4 5 ... ठीक। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है? इन संख्याओं को स्मॉल l से व्यक्त करते हैं। ये संख्याएं इलेक्ट्रॉनों के उपकोषों को व्यक्त करती हैं। l का मान n पर निर्भर करता है, अर्थात l के मान 0 से लेकर n-1 तक होते हैं। ठीक। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। ये संख्याएं इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यासों को व्यक्त करती हैं। n के लिए m का मान n² तथा l के लिए m के कुल मान 2l + 1 तथा निर्धारित मान -l से +l तक होते हैं। ठीक। स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? इन संख्याओं को स्मॉल s से व्यक्त करते हैं। s के दो मान होते हैं, +½ और -½ यदि इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर की ओर है तो s का मान +½ और नीचे की ओर है तो -½ समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ गई क्वांटम संख्याएं? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। ले लिया? आगे देखिए, अब हम ये निकालते कैसे हैं? देखिए, कैसे निकालते हैं? जैसे पहला क्वेश्चन दिया है
कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2, तो द्विगंशीय क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान ज्ञात करो। द्विगंशीय क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान ज्ञात करो। देखिए द्विगंशीय क्वांटम संख्या में हमने क्या बताया था कि द्विगंशीय क्वांटम संख्या L जो होता है वो n पर निर्भर करता है और L के मान जो होते हैं वो 0 से लेकर n-1 तक होते हैं। अर्थात L का मान क्या होता है 0 से n-1 तक, 0 से n का मान है 2-1 तक, तो क्या हो गया 0 से 1, 0 से 1, मतलब L के मान कितने होंगे 0,1, 0,1। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? देखिए अभी हमने द्विगंशीय क्वांटम संख्या की परिभाषा में पढ़ा था कि L के मान n पर निर्भर करता है। n के मान कितने हैं 2, तो L के मान कितने होंगे 2 ही, क्योंकि n पर निर्भर करता है, लेकिन होंगे कौन से 0 से 1, यानी 0 और 1। ठीक, इसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या पूछ रहा था, n का मान दिया है, चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान पूछ रहा है। तो देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या की परिभाषा में पढ़ा था कि n के लिए m के मान n² होता है। कितना होता है n² होता है। तो n का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। समझ में आ गया? ठीक, अगर हम L के मान से निकालना चाहें तो देखिए L के मान कितने हैं 0 और 1, तो 0 और 1 है, तो L बराबर 0 पर या 0 के लिए, L बराबर 0 के लिए m का मान सदैव 0 होता है। कैसे? सूत्र क्या पढ़ा है हमने? पढ़ा है m बराबर 2l + 1, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो देखो 2l का मान 0 + 1 कितना आएगा n, मतलब 1। तो ये जो मान होता है वो क्या होता है कुल मान होता है। कितना होता है कुल मान। तो L अगर L का मान 0 है तो m के मान कुल कितने होंगे 1। अब वो मान होगा वो होगा कौन सा, वो 0 होगा। कौन सा होगा 0 होगा। समझ में आ रहा है? ठीक, इसके बाद L बराबर 1 के लिए, L बराबर 1 के लिए m के कुल मान कितने होंगे? देखो 2l + 1 क्या होगा 2, L का मान 1 + 1, 2 + 1 3, कितना होगा? अगर L बराबर 1 दिया है तो m के कुल मान कितने होते हैं 3, 2l + 1 से। लेकिन निर्धारित मान कौन से होते हैं -l से +l तक, यही होते हैं निर्धारित मान। तो देखिए L का मान कितना है -3, और -3 से नहीं, L का मान है 1, तो -1 से +1 तक। तो -1 से +1 तक मान कौन कौन से होते हैं -1, और इनके बीच का होता है 0 और ये +1, इतने ही मान होते हैं। तो देखो टोटल m के मान कितने आए, एक ये आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 4 आए थे। m के मान अगर कुल निकालने हैं, अगर n का मान दिया है तो m का मान टोटल कितना आएगा 4 आएगा। अगर ये निकालना पड़ेगी कौन कौन से मान आएंगे, तो कौन कौन से मान आएंगे, तो उससे पहले L का मान निकाल लीजिए। तो L का मान तो 0 1 होगा, तो 0 1 होगा कि नहीं होगा। अब L का मान जब 0 है उसके लिए m का मान भी 0 होगा। क्यों होगा ये हमने बताया। अब L का मान 1 है अगर, तो m के मान कितने होंगे, ये होंगे। समझ में आ रहा है? तो m के मान कितने होंगे -1 0 +1 होंगे कि नहीं होंगे। ठीक, तो और टोटल आएंगे कितने m के मान 1 2 3 4, और यहां पर टोटल मान 4 थे भी। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो
इस प्रकार हम L के मान और M के मान निकाल सकते हैं। अब फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? इसके बाद ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है। इसके बाद कुछ हम न्यूमेरिकल देते हैं, उन पर तुम लोग चर्चा करोगे। जो ना समझ में आए उसको हम पर क्या करोगे, हमसे पूछ लेना, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, अब हम सीधे होमवर्क देते हैं तुम लोगों को। जो ना समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना और हम उस पर वीडियो बना देंगे। देखिए m का मान 9 है। पहला क्वेश्चन है, यदि m बराबर 9 तो n का मान और l का मान ज्ञात करिए। समझ में आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन कि n बराबर 3 मान लो, n बराबर 3 तो l के मान और m के मान ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन, l बराबर 5 तो n का मान और m का मान ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? चौथा क्वेश्चन, यदि m बराबर 16 तो n का मान और l का मान ज्ञात करो। पांचवा, l बराबर 10 तो n का मान और m का मान ज्ञात करो। 10 नहीं दो, यहां पे 11 लेते हैं। क्या करते हैं? 11, ठीक। कर लोगे? ठीक। तो ये 5 क्वेश्चन सभी लोग करोगे। और क्वांटम संख्या पर और भी तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, उन पर हम कल चर्चा करेंगे। ओके, बाय।